रूपला रबारी का जन्म रानीवाड़ा के पास पाल गांव में हुआ था। उनके बचपन में ही उनके पिताजी का देहावसान हो गया था और उनकी माता उनको लेकर रानीवाड़ा के पास मालवाड़ा गांव में आए थे। वहाँ पे जैन समुदाय की मात्रा अधिक थी। जैनों के अंदर एक तंत्र विद्या वाले यति रहते थे, उनके वहाँ पे सेवा करने के लिए वो रही। उसी दौरान माता के कहने पे रूपला रबारी को तंत्र विद्या उन्होंने सिखाई। तंत्र विद्या सीख कर वो जादूगर रूपला रबारी कहलाया। जादू भी ऐसे सीखे जिसमें लोग देखकर हैरत अंगेज रह जाते थे। जूतों से कौवों को बनाना, लकड़ी से सांप बना देता था, एक हाथ घुमा के मिठाई बना देता था। ऐसे जादू रूपला रबारी जादूगर के नाम से जाना जाने लगा। फिर उन्होंने गाय खरीदी और भैंस खरीदी। फिर इन्होंने 2-2 शादियाँ भी की थी। पशुपालक बन गए और ये किसी के भी खेत में पशुओं को चराते थे और उनका खौफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन पशुओं को चराने के लिए निम्बज गांव के आसपास गए और वहां मोहब्बत सिंह जी से मिले। वहाँ के ठाकुर थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत संख्या में पशु है, चराने के लिए कुछ ज़मीन ठाकुर साहब हमको दे दो। पशुओं को चराने के लिए उन्होंने 300 रुपये में ज़मीन खरीदी। रुपये देकर रूपला रबारी ने ज़मीन चराने के लिए ली और मोहब्बत सिंह जी से कहा कि ये 300 रुपये 1 महीने में आप खर्च कर देना, वरना कोई काम के नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने सारे पैसे खर्च करके 1 रुपये बचा लिया और वो देखना चाहते थे कि 1 रुपये का बाद में क्या होता है 1 महीने बाद। तो देखा तो सिक्के का ठीकरी बन गया, वो यानी पत्थर बन गया। मोहब्बत सिंह जी को पता चला कि ये तो बहुत तो वाकई जादूगर है। जब रूपला रबारी पशुओं को चराते थे तब वहाँ के लोग भी जाते थे उनके पास और अपनी इच्छाएं पूरी करवाते थे। हर चीज़ बना देता था वो। यहाँ पर भी कुछ समय तो ठीक व्यतीत हुआ, पर वही स्वभाव के कारण उसके बाद फिर वह किसी भी खेतों में जाके वो चरा देता था। स्वभाव था उनका। पशु और प्रवृत्ति के अनुसार आक्रामक हो गया वो। बड़ी फसलों के अंदर पशुओं को चरा देता था। धीरे धीरे उधर उनका आतंक बढ़ गया। ऊपर क्षेत्र है, एक नाल है वहाँ पे। उधर एक क्षेत्र है, एक नाल, वहाँ का पूरा इलाका रूपला रबारी ने अपने अधीन कर लिया था। ऐसे में पास में एक गांव है वड़बज, वहाँ के ठाकुर थे कीर्त सिंह जी। उस समय कोर्ट लगता था माउंट आबू। जमीनी बंटवारे के लिए वो पेशी आते जाते रहते थे। एक दिन जब नाल से होते हुए कीर्त सिंह जी जा रहे थे और नाल में रूपला रबारी का डेरा था, वहीं पे वो रहता था, तो कीर्त सिंह जी ने रूपला रबारी के बीच बहस हो गई पशु चारण के लिए। रूपला रबारी ने भला बुरा कीर्त सिंह जी को बोल दिया। फिर करतिंग जी को गुस्सा आया, पर उनको पेशी जाना था तो वो चले गए। पेशी करवा के कीर्त सिंह जी वापस आए और भाइयों को इकट्ठा किया, कुछ सलाहकारों को इकट्ठा किया। रूपला रबारी तक यह बात पहुंच गई। वो भी क्रोधित हो गया। ऊँट में बैठकर वो रावले में वड़वज पहुंचा। उसके बाद रावले में आकर भला बुरा बोला उनको, और कीर्त सिंह जी उस समय उधर नहीं थे। शाम को जब वो घर लौटे तब उनको संपूर्ण जानकारी मिलती है कि रूपला रबारी आया था यहाँ पे और भला बुरा बोल के गया। उनको गुस्सा आ गया। तभी सोचते इसका इलाज तो करना पड़ेगा। तब वह रउआ के ठाकुर लाल सिंह जी से सारी बातें करते हैं और घटना सुनाते हैं। अब तो सर पानी से ऊपर चला गया है, मैं सहन नहीं कर सकता। लाल सिंह जी ने कहा कि मारना मत, बस आप नाक काट दो उसकी रबारी की। नाक काटोगे तो वो यहाँ से चला जाएगा और उनको सबक भी मिल जाएगा। फिर जो केशुआ गाँव है वो पहले स्थापित नहीं था, वहाँ पर विश्वास वाले लोग को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उसमें ज़्यादातर भील और कुछ राजपूत थे। फिर कीर्त सिंह जी ने बताया कि यहाँ पे सभी गाँव वाले और बाकी जो है वो रूपला रबारी से बहुत हैरान है और डरते भी थे। तभी कीर्त सिंह जी ने एक नाई को भेजा कि रूपला रबारी कौन से वाड़े में बैठा है और उसके पास जादू की पोटली कब नहीं रहती, वो सारा पता करके आओ। जब वो नाई वापस आया तो पता लगा कर कि सायंकाल में वो पशु चरा कर लौटता है। और तब कीर्त सिंह जी और उसके साथ 150 और 200 के बीच लोग इतने थे, वो तलवार और दारू लेके वहाँ पे चले गए रूपला रबारी के पास और वाड़े को चारों तरफ से घेर लिया और उस वाड़े को आग लगा दी गई। रूपला रबारी को पता लग गया कि धोखा हुआ है कुछ। वो जान बचाने के लिए वाड़े से बाहर कूदा और अपने लोगों को बुलाया। आपस में लड़ाई होगी बहुत भयंकर। और तब रूपला रबारी पास तलवार थी और साथ में कीर्त सिंह जी लड़ रहे थे। उनके साथ 2 भाई थे भील। रूपला रबारी ने एक भाई को हाथ काट दिया और मर गया वो। उसके बाद जो भील का दूसरा भाई था उसने बंदूक तानी और तभी कीर्त सिंह जी बोले कि मारो मत इसको, सिर्फ पकड़ के उसकी नाक काट दो तो अपना बदला पूरा हो जाएगा। पर भील बहुत गुस्से में था, उसका भाई मर गया था। तो आपकी ज़मीनें जब तो मेरे को नहीं लेना देना, पर मैं तो इसको मारूंगा। भील ने कुछ ऐसे उच्चारण से उसका कीर्त सिंह जी को बोला। उन्होंने बोला अब तो मैं इसे मारूंगा। तभी इनकी बंदूक से रूपला रबारी की मौत हो गई और इस प्रकार रूपला रबारी का अंत हुआ। ऐसे इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए हमें अवश्य फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।